बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आज मैं लाई हूँ कुल्फ़ा आइसक्रीम की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा ये सस्ती पड़ती है, ठीक है, अगर आप घर पर बनाते हैं। घर में मौजूद होती हैं तमाम चीज़ें। तो आइए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमने 5 ब्रेड के स्लाइस लेने हैं। इनके किनारे जो हैं ये हमने कट कर लेने हैं, ठीक है, अलग कर लेने हैं। किनारे आप वेस्ट मत कीजिएगा, इनको ड्राई करके इनके ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा। उसके बाद ब्रेड का जो वाइट वाला हिस्सा है सारा वो हम एक बाउल में निकाल लेंगे और यहाँ पर हम लेंगे 1 गिलास दूध। ये गर्म दूध है, ठीक है, गर्म दूध आपने डालना है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने ना ब्रेड को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। आधा गिलास और डालना है दूध का, इसमें तकरीबन 1.5 गिलास जो है ना दूध चाहिए है इसमें। उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस डाला है और उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंडेंस मिल्क डाला है मैंने, ये मैंने खुद घर पे तैयार किया था। तकरीबन 1.5 पाव दूध में 5 टेबलस्पून चीनी के डाल के ना इनको इतनी देर पकाया था दूध को कि ये इस कंडीशन में आ गया, ठीक है। ये हम डालेंगे इसके अंदर, ये तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून जो है ना कंडेंस मिल्क के बनते हैं, ये डाल देने हैं। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे फ्रेश क्रीम डालेंगे, ठीक है। व्हिप्ड क्रीम हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास फ्रेश क्रीम थी, ये डाली है इसके अंदर मैंने। उसके बाद इसके अंदर ना हम साबुत बादाम होते हैं ना वो डाल देंगे, ठीक है। बादाम, पिस्ता, जो भी मेवे डालना चाहते हैं ना वो डालने हैं इसके अंदर। बहुत मज़ेदार सा जो है ना टेस्ट आएगा इसमें, ठीक है। इसके अंदर मैंने 7 से 8 जो है ना बादाम डाल दिए थे। उसके बाद इसको ना हमने मिक्सी जार में, ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लेना है। इस तरीके से ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ना इसको प्लास्टिक के जो डिस्पोजल ग्लास होते हैं ना उसके अंदर निकाल लेना है। मैंने एक डिब्बे में निकाल लिया था कुछ, और जो कुछ बच गया था वो ग्लास में निकाल लिया था, ठीक है। उसके बाद इनको मैंने जगह चेंज कर दी थी। दोनों ग्लास जो थे ना ये भर के मैंने रख दिए थे, ठीक है। इसके ऊपर हम गार्निश कर लेंगे, बादाम वगैरह डाल देंगे। उसके बाद इस तरीके से हाथों की मदद से जो है ना हमने इनको मूव करना है और ये इजीली जो है ना आराम से निकल जाएंगे। उसके बाद इनकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद इसको गार्निश कर लीजिएगा बादाम, पिस्ते और कोको पाउडर के साथ। और ज़बरदस्त सा हमारा कुल्फ़ा घर पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप यकीन करिए बाज़ार से कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ा है, तो आप लाजमी ये ट्राई कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा ना ये तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा बना है, ठीक है। घर पे बनाना बहुत ही आसान है, आप आराम से ईज़िली बना सकते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल इतना सॉफ्ट सा और जो है ना बहुत, इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत क्रीमी सा जो है ना टेक्सचर बना है। तो लाजमी आप ये ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।